शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान देव तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का भीषणतम संहार करेगी। मेरी कविता कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। वाह! मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूं और कविता में आग उगलता हूं, मैं भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की अणु हूं और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वेतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं, तीर प्रलय हूं, तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूं, असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूं और कर्म तत्व हूं, गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं, इनकलाब की रक्त मांधी अग्निपथ का राही हूं और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली शाही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधा अनुष्ठान हूं और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं, परशुराम का हस्त परस मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं और मंथन में प्रकटे अमृत घट में ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं,
सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं। केसर का मैं भाल तिलक हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं। वीर चरण का वंदन हूं और अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं। अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं। उत्कर्ष शहीदी क्रांति ज्वाल, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल। मैं बलिदानों की खान हूं और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार। मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं। हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं। मेवाड़ धरा का जोहर हूं, राणा की आनबान हूं और हाड़ोती धरती का गौरव, कंभा का अभिमान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं और शत्रु विश्व के कांप उठे। मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह 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 भाई साहब, वाह। क्या विशेषता मेरी भारत मां की। भाई साहब, आपको भी सुनाना चाहता हूं। मेरी गुजारिश है, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको भी सुनाने का मन है। सुन लेंगे तो मुझ पे मेहरबानी होगी, निवेदन करता हूं। क्या विशेषता मेरी भारत माता की। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत माता के चरण जब सागर का जल पखारता है, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे। अमित सुनेगा। जिस धरती का चरण, विवेकानंद के जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम, पंक्तियों में विवेकानंद के दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे। महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंधभंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था। तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। वाह 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 दद्दू। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। गले लग जाए यार, मेरे गले लग जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अप्रतिम दादू, वाह। दद्दू कमाल हो गया भाई। गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। जिंदाबाद। तब जाकर बलिदानी भारत। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आंदोलन समाप्त। इस तरह की बात हो तो ना ना नहीं। एक बार तालियां बजाइए। श्री जगदीश मित्तल जी अपने हाथों से एक छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता श्री योगेंद्र शर्मा जी को इस कविता के और उनके व्यक्तित्व को शुभाशीर्वाद देते हुए दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके इस उपक्रम को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। उनको अगला बैठ जाओ भाई साहब। अद्भुत। बहुत साल पहले मेरे पिता चले गए। मैं कभी जीवन में मंच पर चढ़कर मेरे पिता को कविता नहीं सुना पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता सामने बैठे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। पहली बार मैं आपके बीच हूँ
और ऐसे में ऐसे भाई बहन से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी तवज्जो से देशभक्ति की कविताओं को सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुन रहा है। मैं जहाँ जाऊँगा जाकर कहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशभक्तों के बीच कविता पाठ करके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। अरे मन बट कि हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे। ये हमारा इतिहास है। महर्षि दधीच को कौन नहीं जानता कि हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे। सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। जीव रक्षा हेतु हंस गरल भी पान किया। जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है। जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है। मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, वृक्ष चीर डाला ये उधम बलिदानी है। उठा तलवार किया शत्रु दल पे प्रहार। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। कौन बिगाड़ सकता है भारत का कुछ? वो भी बताऊंगा कि बिगाड़ कौन सकता है। और ये तो उनकी बात मैं कर रहे थे। हमारे यहाँ चीनी हुई दीवारें, जड़ चेतन सब अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जब दीवारों में चिन दिए गए, वो दीवारें आज भी हमसे क्या कहती हैं कि चीनी हुई दीवारों पे क्रांति स्वर फूट रहे। चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे। वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे। वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चेतक की टाप पीठ पे विराजते प्रताप। उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। सोते सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो। सोते सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो। परिणाम निज इतिहास से ही गुन लो। समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात। ये आपकी ओर से कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर गर्व है हिंदुस्तानी होने का तो समर्थन या विरोध कुछ अवश्य कीजिएगा। कि समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। बात है विनय भाई, वाह। क्योंकि इतिहास प्रमाण रहा है भारत को किसी राष्ट्र से कोई खतरा नहीं। भारत को केवल खतरा भारत में छिपे हुए कुछ गद्दारों से है। आज चाहे वो पुलवामा के शहीद हों या गलवान के बलवान हों, एक कायरतापूर्ण कार्य अगर वह पाप और पाकिस्तान करता है तो भारत के कुछ न कुछ गद्दार उसमें सम्मिलित होते हैं। कुछ मीर जाफर, कुछ जयचंदों की टोली होती है, अन्यथा किसी की कोई औकात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगले वर्ष आकर के आप बताइएगा, अगर आ गया मैं, तो भारत का जन्म कब हुआ था? अब बड़े बड़े शंकराचार्य पंचांग खंगाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था ये सब जानते हैं। लेकिन भारत को खतरा किससे है? भारत में छिपे गद्दारों से। अन्यथा इतिहास प्रमाण है, शास्त्र कहता है कि हमारे देश के बच्चों ने वो इतिहास रचा है। नौनिहालों ने वो इतिहास रच दिया है। अजय बने हैं, विश्व विजेता बने हैं। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता। मैं केवल एक गीत पढ़ना चाहता हूं। विनय भाई, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वाला छंद आप जरूर सुनाइए, यहाँ बहुत पसंद किया जाए। वो जरूर आइए, मैं सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा नेताजी सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज कुछ नेता तो हमसे यही कहते हैं कि तुम मुझे आजादी तो दो, खून तो मैं तुम्हारा धीरे 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 धीरे। बजा दीजिए एक बार, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आप भी साथ निभाएं तो मजा आएगा। हंसे ओ दांत दिखाएं तो मजा आएगा। कि चाहते हो कि कभी बात मन की कर डालें, तालियां मिल के बजाएं तो मजा आएगा, तभी आएगा।
तब मैं कहना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों में, अगर इस सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएं, कवि की कल्पना देखिएगा, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आकर के खड़े हो जाएं तो उनका सम्मान कीजिएगा, अन्यथा बिल्कुल शांत रहिएगा। बहुत बढ़िया है ये पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं। आज कोई किसी की बात ही नहीं मानता, कैसा नेतृत्व था उनका, तब मैं कहना चाहता हूं। क्यों नहीं मानता मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार हमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलने का अवसर मिला एक मंच पे। ऐसे मत हैरानी से देखिए, कवि लोग अक्सर मंच पे जाते हैं, पिच तो कवि ही बनाते हैं, उसके बाद ही वो भाषण देते हैं। संयोग से एक बार अवसर मिला, हमने कहा जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कहा कि हाँ हूं। हम कि तो आप बोलते क्यों नहीं है, देश की जनता आपको सुनना चाहती है। उन्होंने कहा अरे कवि जी कविता पढ़ने आए हो, कविता पढ़ो, अपना काम करो यार, राजनीति में क्यों पढ़ते हो। हमने कहा आपको नहीं पता कि एक कवि देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। आपसे पहले देश का प्रधानमंत्री कौन था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हम कहेंगे वो कि एक कवि भी थे। बहुत अच्छे। तो अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर आप बोलते क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं, अर्थशास्त्री हूं। हम इसीलिए तो आपसे अपेक्षा है आप बताएं। तो उन्होंने कहा विनय जी जब कोई सुनता ही नहीं तो बोलने का फायदा क्या। छंद सुनाओ विनय भाई, शानदार छंद है। तब मैं निवेदित करना चाहता हूं वो पंक्तियां। 4 पंक्तियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां आ रहे हैं, देखिएगा। 4 पंक्तियों में मैं बुलाना चाहता हूं सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह जी को, जिन्होंने कहा था कि आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दूं। ऐ मेरे देश तेरे चरणों की सौगंध मुझे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दूं। वाह 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 वाह। क्या हम उन्हीं के वंशज हैं, एक प्रश्न भी है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रण भेरी तान छेड़े दुष्ट ताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त पस्त कर देने वाला सूरमा भगत नाम दुनिया ने जाना था। बुनमा भगत नाम दुनिया ने जाना था। क्या बात, क्या बात। कि मातृभूमि तेज पूर्ण मातृ के समान लाल, माटी ममता से भरे लोग जुड़ जाते थे। ऐसा अनुशासन का पाठ सिखलाया गया, एक ही इशारे में जवान मुड़ जाते थे। सूरवीरता के पर्याय थे सुभाष चंद्र, कुशल नेतृत्व का विरोधी गुण गाते थे। भय के प्रभाव से फिरंगियों के भाव घटे, बोस नाम सुनते ही होश उड़ जाते थे। बोस नाम सुनते ही होश उड़ जाते थे। गर्व होना चाहिए कि नहीं है कि हम उनके वंशज हैं। 4 पंक्तियां मूंछों पे ताव देता हुआ एक क्रांतिवीर ने कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। क्या बात है। मैं बात ठीक समझे आप, मैं चंद्रशेखर आजाद की ही बात कर रहा हूं। कल्पना कीजिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि माता जगरानी जी की कोख धन्य हो गई थी, भारत वसुंधरा पे चमका सितारा था। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी, पिता का नाम सीताराम तिवारी था। पंक्तियां वहीं से निवेदित करता हूं कि माता जगरानी जी की कोख धन्य हो गई थी, भारत वसुंधरा पे चमका सितारा था। तेज पुंज लाल का जो देखा लाल लाल भाल, महाकाल शिव जी के नाम से पुकारा था। पालने में पूत के ही दिखने लगे थे पांव, पालने में पूत के ही दिखने लगे थे पांव। मस्त देश भक्त सीताराम का दुलारा था, और तिलक तिवारी वंश लगता था देवयंश, और शत्रुओं के लिए जलता अंगारा था, और शत्रुओं के लिए जलता अंगारा था। क्या बात। और आपने देखा होगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ जयचंदो और मीर जाफरों ने उस समय भी वो भूमिका निभाई, जब चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों के साथ जूझते हुए आखिरी गोली स्वयं को मार करके वहां गिर जाते हैं। वहां से कल्पना देखिएगा, एक चित्र देखिएगा, और चित्र आप तक पहुंचे तो हमें भी सूचित कीजिएगा। मैं आप सबको बता दूं, आप थोड़ा सा चेतन होकर के सुनिएगा, जुड़ के सुनिएगा। ये जो 4 पंक्तियां आने वाली हैं, ये विनय भाई ने लाल किले के ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में सुनाई थी। और आप यकीन मानिएगा, लाल किले में प्रत्येक व्यक्ति ने खड़े होकर भारत माता की जय का जयघोष किया था। इन 4 पंक्तियों को सुनिएगा, आपको चित्र पूरा बनता हुआ, थोड़ा सा जुड़िए। जितना आप जुड़ेंगे कभी उतने मन से सुनाएगा विनय भाई। हाँ करेंगे करेंगे। केवल 8 पंक्ति में वो सारा चित्र मैं सौंपता हूँ, चित्र देखिएगा। गजब है, गजब है।
चित्र देखिएगा हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया कि मृत्यु का विचित्र चित्र सामने भले था मित्र कैसे हार मानता पवित्र स्वाभिमानी था। मृत्यु का विचित्र चित्र सामने भले था मित्र। हमें एक उंगली दब जाए अब हमारे बच्चे का तो हम पता नहीं कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। कल्पना कीजिए इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आप अगर कुंभ में या गंगा स्नान में कभी भी प्रयागराज पहुंचे तो उनके दर्शन करना न भूलिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मृत्यु का विचित्र चित्र सामने भले था मित्र कैसे हार मानता पवित्र स्वाभिमानी था। अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंसा था किंतु माँ उजर रक्त वाली लिखता कहानी था। माँ उजर रक्त वाली लिखता कहानी था। गोरे आता ताइयों के लाश पे गिरा के लाश, गोरे आता ताइयों के लाश पे गिरा के लाश, हर हर बम बम बोला जय भवानी था। एक ही बची थी शेष गोली वीर बांकुरे की, मस्तक पे दागा बलिदानी हिंदुस्तानी था। मस्तक पे दागा बलिदानी हिंदुस्तानी था। मस्तक पे दागा बलिदानी हिंदुस्तानी था। और जब मस्तक पे दागा तो वहीं वो गिर जाते हैं, उस पेड़ की ओट में गिरते हैं। वहां से कवि ने की कल्पना देखिएगा, कवि वहां से एक तिरंगा बनाने का प्रयास किया है। उन पंक्तियों को प्रणाम करते हुए, कवि की उस कल्पना को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां सुनिएगा कि तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में ही। गोली लग जाती है वहीं गिर जाते हैं पेड़ की ओट में ऐसे कि तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में ही, रक्त से नहा के रंग और गहरा गया। तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में ही, रक्त से नहा के रंग और गहरा गया। घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी, पवन उड़ा के कुछ फूल बिखरा गया। पवन उड़ा के कुछ फूल बिखरा गया। बीच में जने श्वेत डोरे चक्र तीलियां थी, बीच में जने श्वेत डोरे चक्र तीलियां थी। तीलियों में जो अदम्य शौर्य था भरा गया। गुरुओं ने उठाया जब लाश वीर की तो लगा लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। गर्व होता है कि नहीं कि हम इनके वंशज हैं। मैंने कहा था कि हमारे देश के बच्चों में वो क्षमता है जो विश्व विजेता बने हैं। इतिहास प्रमाण है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां कितने हिंदुस्तानी बैठे हैं एक बार हाथ उठाएंगे और इसको आपस में बजा दीजिए। बहुत अच्छे। और मैं एक आपसे ये भी निवेदन करता हूं, अगर इतने हिंदुस्तानी यहाँ बैठे हैं, हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हर एक व्यक्ति 1/130 करोड़ है, हर एक व्यक्ति अगर 1/130 करोड़ सैनिक है, हर एक व्यक्ति 1/130 करोड़ भारतीय है, तो उसे गर्व भी होना चाहिए। और अपने उस अतीत के पन्नों को मैं पलटने का जो प्रयास कर रहा हूं, तो आपके हाथ भी हिलेंगे और मुंह भी बोलेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, रिदम के साथ आपके हाथ भी हिलें और मुंह भी बोलें। तब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चों ने इतिहास रचा। आप लोग बहुत भागवत की कथा भी कराते हैं। भागवत कथा में बताया जाता है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे। ये इतिहास है हमारा। 5-7 वर्ष के बालक प्रहलाद भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिए। 7 वर्ष का चंदन, 7 वर्ष के भगत सिंह खेतों में बंदूकें बोया करते थे। तालियां बजनी चाहिए एक बार उनके सम्मान में। यहाँ हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। ये माताएं जानती है प्रसव वेदना क्या होती है। पन्ना धाय ने महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उनके स्थान पे अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। उसके आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए वो माँ के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र तभी सुरक्षित हो सकता है जब राजा सुरक्षित हो। उसने देश पे न्यौछावर कर दिया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये गीत मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद स्थान लेना चाहता हूं जी। और मैंने जो निवेदन किया था आपको अच्छा लगेगा, रिदम भी मिलेगा और आपके मुंह से बस 1% आप बोलिएगा, बाकी तो सब मैं अब करना चाहता हूं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। जब तक सब नहीं बजाएंगे, सबने कहा है कि मैं हूं।
जिनके हाथ खाली नहीं हो, पांव बजाए, कुछ हिलता हुआ दिखे। क्या बात हम है। सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम सच्चे, हम सच्चे, वाह, हम अच्छे, हम बच्चे। वाह वाह वाह। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है। भालखंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है, भालखंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम दात सिंह के, गिनते हैं हम दात सिंह के, हो योद्धा लासानी है। हम बच्चे, बहुत अच्छे विनय हम भाई, सच्चे, हम अच्छे। मातृभूमि भारत माता की आंखें। थक गए क्या? आप बजाते रहिए, जब हम नहीं थके तो आप क्यों थकेंगे? मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं, मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं। हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं। हंसकर फांसी झूल गए हम देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम अच्छे, हम सच्चे। क्या बात है विनय भाई। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से, पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। थोड़ा सा रिदम और बढ़ाइएगा। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आगे तो हरियाणा की वीर भूमि है, इसलिए उन्हें बताना भी है कि हम बाप हैं। हम सच्चे हिंदू, हम अच्छे, हम बच्चे। वाह वाह वाह। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक, पाक भारत ही तेरा बाप है। अरे पाक ना पाक, चीन भारत ही तेरा बाप है। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे, बहुत अच्छे, हम सच्चे, हम अच्छे। और अंतिम पंक्तियां कवियों की ओर से रिदम बनाए रखिएगा। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे घर आएगा, तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे घर आएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। तो जीऊं मैं राष्ट्र के हित में कि जब तक श्वास बाकी है, जीऊं मैं राष्ट्र के हित में कि जब तक श्वास बाकी है। बनू शेखर भगत बिस्मिल यही विश्वास बाकी है। शत्रु यदि अस्मिता छूले तो जीना व्यर्थ है मेरा। तेरा गौरव रहे अक्षत यही अभिलाष बाकी है, तेरा गौरव रहे अक्षत यही अभिलाष बाकी है। एक बार बोलिएगा मेरे साथ हाथ उठा के, भारत माता की। अभी सबके हाथ नहीं उठे, यही कारण है कि उसकी कोई औकात नहीं है, हम पे आंखें दिखाता है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।